हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुजों की सर्वांग समता। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी सर्वांग समता के बारे में कि एक फिगर जब दूसरी फिगर को पूरा कवर कर लेती है तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। और सर्वांग सम का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कोई इक्वल का साइन लगाएंगे उसके ऊपर हम सर्वांग सम का साइन लगा देंगे। आज हम सीखेंगे सर्वांग समता के लिए प्रतिबद्ध बंध नंबर 1। तो देखिए एस का मतलब क्या है। एस का मतलब होता है साइड, एस फॉर साइड, फिर दोबारा अगेन साइड एंड अगेन साइड, यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है ना। अब देखो एस सर्वांग समता प्रतिबंध क्या है, इसकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी है, साइड साइड साइड। यदि दिए गए सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमश किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ। ये रहा ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब यहाँ एक ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी भुजा किसके सर्वांग सम है, ए बी सर्वांग सम है पी क्यू के। हम यहाँ कह सकते हैं बी सी जो है, बी सी किसके सर्वांग सम है, वो सर्वांग सम है क्यू आर के। और हम कह सकते हैं कि ए सी जो है, ए सी सर्वांग सम किसके है, ए सी सर्वांग सम है किसके, पी आर के, है ना। तो ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो हम कहेंगे यदि दिए गए सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखो कि दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है, आ गई ना तीनों, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और कैसे, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे सामने है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी है 3.5, कितना है ए बी 3.5। फिर है बी सी है, बी सी का है भाई, ये रहा 7.1 एंड ए सी दिस वन, ए सी है 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं पी क्यू क्या है, पी क्यू है 7.1, क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारा है 5 सेंटीमीटर और पी आर हमारा है 3.5 सेंटीमीटर। जांच कीजिए क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं या नहीं है या नहीं है। यदि हैं तो सुमेलन संबंध को, यानी कि जो उसके बीच में संबंध है उसको सांकेतिक रूप से लिखिए। अब देखो यहाँ पर ए बी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है ए बी हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो क्या कोई 3.5 सेंटीमीटर है, हाँ है, पी आर है, सॉरी पी यहाँ लिख देते हैं पी आर क्या है, पी आर भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये आपस में क्या हुई, ये आपस में हुई सर्वांग सम, है ना, ये दोनों लाइनें हुई। और देखो ए सी है ना, तो ए सी कितनी है, ए सी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5, और कोई 5 है, हाँ है, क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपस में क्या हुआ, इनका पेयर सर्वांग सम। अब दूसरा देखो बी सी कितनी है भाई, बी सी हमारी दे रखी है 7.1 सेंटीमीटर। अब देखो कोई 7.1 है, हाँ है, तो पी क्यू क्या है हमारी 7.1 सेंटीमीटर। तो ए बी किसके इक्वल हुई, आर पी के, बी सी पी क्यू के एंड ए सी क्यू आर के। दिस इज 5 सेंटीमीटर। यह दर्शाता है कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। अतः एस 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 यानी कि साइड 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 सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ऊपर दी गई तीनों समानता वाली संबंधों में यह आसानी से देखा जा सकता है कि ए किसके सर्वांग सम है, आर के। ये रहा ना ए वाला पॉइंट किसके सर्वांग सम है, आर के, है ना। और फिर क्या है बी किसके सर्वांग सम है, पी के, एंड सी किसके सर्वांग सम है, क्यू के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्रायंगल आर पी क्यू के। ओके। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। आकृति 7.13 में ए डी इक्वल है सी डी के। ये ए डी है ना, ये किसके इक्वल है, सी डी के। और ए बी जो है, ए बी इक्वल है सी बी के।
इसके 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो सॉरी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हमें बोला है कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। तो देखो हम क्या है इसमें 3 युग्म, देखो अब यहाँ देखो AB जो है इन्होंने खुद ही बोला था, AB किसके इक्वल है, BC के, तो ये हमें गिवन है। अब हम देखेंगे AD किसके इक्वल है, CD के, ये भी हमें गिवन है। और कुछ हमें दिख पा रहा है यहाँ, और देखो ये जो थर्ड साइड है DB, ये तो दोनों में कॉमन है ना, दोनों का बेस यही है। तो DB और DB यानी कि या फिर BD और BD दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, इसे हम कहते हैं कॉमन। क्या है ये, कॉमन है ये। तो अब फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, आपको समझ भी आया होगा। क्या ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD ये सर्वांगसम है या नहीं है, अगर हैं तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो इसमें तीनों साइड कॉमन है, साइड साइड साइड, और हमने रूल पढ़ा था SSS के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो ऊपर दिए गए समीकरण यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ट्राइंगल ABD सर्वांगसम है CBD के, ठीक है ना। तो SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध। अब देखो थर्ड पार्ट में एंगल ABD क्या है, एंगल इसमें पूछा है क्या BD ट्राइंगल ABC को समद्विभाजित करता है। अब देखो BD जो है वो क्या एंगल ABC को समद्विभाजित करता है। तो देखो ABD और ABD यानी कि दिस वन, और CBD यानी कि दिस वन, ये इक्वल है ना आपस में, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन लाइन है। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल था ना, इसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो अगर ये एंगल था 30 डिग्री, तो ये 15 एंड 15 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं ये। तो अतः BD जो है ABC को समद्विभाजित करता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि BD जो है ना वो ADC को भी समद्विभाजित करता है। तो ये बात अगर हमसे पूछते हैं तो ये भी हमारी सही ही मानी जाती। अब एक हमारे पास होता है SAS, S फॉर साइड, बताया था अभी S फॉर साइड होती है। अब देखो A तो आपको नहीं पता, पर S तो दोबारा पता है, ये भी साइड होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि A कहाँ से आ गया, A का मतलब क्या है, A का मतलब यहाँ होता है एंगल से, यानी कि साइड एंगल साइड, ये होता है SAS। अब देखो SAS सर्वांगसम प्रतिबंध, यदि एक सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं 1 एंड 2 भुजाएं हो गई, और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कुल मिला के बात यह है, कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि अगर एक त्रिभुज है हमारा, ये रहा त्रिभुज, ये इसकी भुजा, ये इसकी भुजा, ये इसकी, ये इसकी, ABC EF और G। तो अगर ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल A और एंगल E, ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमने रूल भी पढ़ा था कि जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनसे बनने वाला एंगल भी क्या होता है, समान होता है ना। तो ये एंगल भी हमारा समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा सर्वांगसम। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, 2 त्रिभुजों के कुछ भागों की निम्न माप दी गई हैं। माप मतलब इनकी मेजरमेंट हमें दी हुई है। SAS सर्वांगसम प्रतिबंध का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं अथवा नहीं। यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके सांकेतिक रूप में लिखिए। अब देखो त्रिभुज है ABC, तो हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ये हमने यहाँ बना दिया ABC। एक त्रिभुज है DEF। अब देखो AB क्या है, 7 सेंटीमीटर, ये रहा AB 7 सेंटीमीटर। फिर BC कितना है भाई, BC 5 सेंटीमीटर है, और एंगल B दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब देखो DE क्या है, DE 5 सेंटीमीटर है, EF कितना है, EF 7 सेंटीमीटर है, और एंगल E, इन दोनों से बनने वाला एंगल ये 50 डिग्री का है। अब देखो ये कह रहे हैं एंगल B जो AB, अब इसमें ऐसे ही इसका B पार्ट भी है और इसका C पार्ट भी है, तो ये हमने बना दिया यहाँ A पार्ट। अब देखो इस प्रकार A जो है, A वो किसके सर्वांगसम है, A सर्वांगसम है F के, ठीक है। B किसके सर्वांगसम है, B सर्वांगसम है E के।
और सी किसके सर्वांग सम है, सी सर्वांग सम है डी के। कैसे पता चला ये हमें, देखो ए जो है ना, ए जो है, ए पॉइंट ये किसके सर्वांग सम है, एफ के, ठीक है। एफ के सर्वांग सम क्यों है, क्योंकि देखो ये 5 है, 5 के जस्ट सामने आ रहा है ये, और इसमें देखो 5 के जस्ट सामने कौन सा आ रहा है, ये, तो इसलिए ए के सर्वांग सम एफ ही होगा। आप ए के सर्वांग सम डी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आप ऐसे भी देख सकते हो 5 के जस्ट सामने ये 7 का एक पार्ट 50 है, दूसरा पार्ट क्या है ये, तो एक पार्ट तो 50 है और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ये है, तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं ये इसके सर्वांग सम है। अब देखो बी पार्ट में बोला है कि ए बी और एफ डी इक्वल हों और ए सी और डी ई इक्वल हों, परंतु अंतर्गत एंगल ए इक्वल नहीं है एंगल डी के, अतः हम नहीं कह सकते कि त्रिभुज सर्वांग सम हैं। देखो अब जरा क्या है इसमें, ए बी, ये रहा ए बी सी और बी डी एफ, तो देखो ये 4.5 है, ये कितना है, यहाँ पे 4 नहीं है, ये 4 है, ये 4 है, ये 60 है, 55 है, तो ये तो कोई सा भी रूल सेटिस्फाई का नहीं कर रहा ना, तो दो साइड सेम है, एक साइड ये सेम है और एक ये सेम है, ये साइड सेम नहीं है, नहीं ये नहीं है, पर ये तो है ना, तो ये तो है। पर अब दूसरी बात देखो, यहाँ तो कोई साइड गिवन ही नहीं है हमें, और यहाँ एंगल अगर हम एंगल से देखना चाहते तो ये 60 है, ये 55 है, तो एंगल भी हमें गिवन जो दे रखे हैं वो सर्वांग सम नहीं है, तो हम इसलिए ये कहेंगे कि ए भी इक्वल है। जरूरी नहीं है कि दो भुजाएं आपने देख ली तो आप इसे इक्वल बता देंगे, अगर दो भुजाएं सेम है पर एक एंगल सेम नहीं है उनके साथ तो भी इक्वल नहीं होगा, अगर दूसरा साइड सेम नहीं है तो भी नहीं होगा, तो हम नहीं कह सकते कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। अब सी पार्ट में देखिए, यहाँ बी सी इक्वल टू क्या है, ई एफ के, देखो बी सी जो है, ये रही बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, क्यों, ये भी 6 है और ये भी 6 है ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 35, ये भी 35, तो ये तो साइड एंगल साइड हो गया, क्योंकि साइड एक साइड 4 है, 4 आपस में इक्वल है, 6 आपस में इक्वल है और 35 डिग्री आपस में इक्वल है, तो यहाँ बी सी इक्वल है ई एफ के, ए सी इक्वल है डी एफ के और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, परंतु बी भुजाएं ए सी और बी सी का अंतर्गत कोण नहीं है। अब देखो बी जो भुजाएं है, बी वो किसके अंतर्गत कोण नहीं है, वो ए सी, बी जो है वो किसके अंतर्गत कोण नहीं है, ए सी और किसके, ए सी और बी सी के अंतर्गत क्या नहीं है, कोण नहीं है। इस प्रकार एंगल ई भुजाएं ई एफ और डी एफ के अंतर्गत कोण नहीं है, तो यहाँ हम ऐसे सर्वांग समता का उपयोग नहीं कर सकते। अब सोचो क्यों नहीं कर सकते, अब देखो साइड एंगल साइड फॉलो हो रहा है, पर आपको यहाँ पर एक बारीक सी चीज़ यहाँ पर आपको ये देखनी है, यानी कि आपको ये पता लगाना है कि देखो इन दोनों से जो लाइनें बन रही हैं इन दोनों, तो ये वाला एंगल आपका इक्वल होना चाहिए था, पर यहाँ ये इन दोनों का एंगल, इन दोनों से बनने वाला एंगल ये इक्वल नहीं दे रखा है, इसके सामने वाला एंगल इक्वल दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों भुजाओं से, वो जो दोनों भुजाएं सेम है उनसे बनने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, ना कि उसके सामने वाला एंगल, तो इसलिए यहाँ पे भी ये रूल फॉलो नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, आकृति 7.23 में ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है ना, और ए डी जो है, ए डी वो बी ए सी का क्या है, बी ए सी का क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि समद्विभाजक है। अब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी बी एंड ए बी सी के बराबर के 3 युग्म बताइए, और ए डी बी और ए डी सी सर्वांग सम है या नहीं है, और है तो कारण दीजिए। तो क्या एंगल ए और एंगल बी सेम है, दे कारण दीजिए। अब देखो पार्ट 1, बराबर भागों के 3 युग्म दिए गए हैं, ए बी जो है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, बी ए डी इक्वल होगा सी ए डी के, क्यों, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया यहाँ, तो ए डी बी ए सी को समझिबाधित करता है। और देखो इन दोनों ट्रायंगल में ए डी जो है, ये जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो ये क्या है, कॉमन है, तो 3 पार्ट हमने लिख दिए, ये एंड ये। अब देखो हाँ, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी साइड एंगल साइड से सर्वांग सम है, और एंगल बी और एंगल सी सर्वांग सम त्रिभुजों के अंतर्गत आता है ना, क्योंकि देखो ये और ये साइड इसकी समान है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने आज देखा, क्या क्या देखा था हमने एक क्वेश्चन करा था उसमें हमने ये सब देखा, फिर
एग्जाम्पल हमने इसमें देखा, क्या देखा था इस एग्जाम्पल में कि ये साइड एंगल साइड था इसमें, पर तब भी हम समान नहीं थे। क्यों नहीं थे यहाँ पे ट्रायंगल समान? क्योंकि इनसे बनने वाला कोण समान नहीं था। ठीक है ना। तो आज हमने सीखा कि अगर एक ट्रायंगल हमें दे रखा है, ये रहा, और एक ट्रायंगल हमें ये दे रखा है, तो वो उसमें एक तो रूल फॉलो होता है साइड 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 का, और एक होता है साइड एंगल साइड का। तो साइड 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 का रूल तो ईजी है, पर साइड एंगल साइड में आपको ये ध्यान रखना है, ये 4 है, ये 5, ये 4 है, ये 5। अब अगर ये 35 है तो इसमें यही वाला चेक करना है हमें कि ये ही 35 हो। ऐसा ना हो कि हम ये वाला एंगल चेक कर, ये 35 दे रखा है और हम मान के बैठ जाएं कि ये सर्वांग सम है। यही एंगल 35 होना चाहिए, यानी कि दो भुजाओं के बीच का जो एंगल है, उन दोनों के बिटवीन में जो एंगल आ रहा है वही क्या होना चाहिए, वही बिल्कुल मिडिल में जो एंगल आ रहा है वही होना चाहिए सेम एंगल। ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।